कोलकाता के आरजी के अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर में साजिश वाली थ्योरी का डीएनए टेस्ट करेंगे, जिसमें रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और हर नया खुलासा एक ही सवाल को जन्म दे रहा है। क्या ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर के असली गुनहगार को बचाने की कोशिश हो रही है? क्या अस्पताल में सबूत मिटाने की साजिश हो रही है? वीडियो आपको दिखा रहा है। हमें यह एक्सक्लूसिव वीडियो मिला है जो उस रात का है जब आरजी के अस्पताल में तोड़फोड़ हुई थी। यह एक्सक्लूसिव वीडियो आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें हमलावर भीड़, रॉड और डंडों से अस्पताल में तोड़फोड़ कर रही है। इस वीडियो में हमलावरों को निर्देश दिया जा रहा है, इस बात को आप गौर से सुनिएगा। इसमें निर्देश दिया जा रहा है कि इमरजेंसी हो गया, अब सेमिनार हॉल चलो। यानी इमरजेंसी में जो तोड़फोड़ होनी थी वो हो गई है और अब आगे बढ़कर सेमिनार हॉल को तोड़ दो। जरा सुनिए। तो कुल मिलाकर 30 सेकंड का यह वीडियो आरजी के अस्पताल के अंदर ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर के सबूत मिटाने की साजिश का पुख्ता सबूत है, क्योंकि वीडियो में यह साफ सुना जा सकता है कि हमलावरों का असली टारगेट वो सेमिनार हॉल था जहां ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ था। और अब तो कोलकाता हाईकोर्ट ने भी माना है कि अस्पताल में तोड़फोड़ पूर्व नियोजित थी और इसका एक नहीं बल्कि कई सबूत हैं। पहला सबूत, प्रदर्शनकारियों की भीड़ लाठी डंडे और लोहे की रॉड लेकर पहुंची थी, यानी तोड़फोड़ करने की पूरी प्लानिंग बनाई गई थी, वरना कौन है जो प्रदर्शन करने के लिए लोहे की रॉड लेकर पहुंचता है। दूसरा सबूत, अस्पताल के अंदर घुसते ही हमलावरों ने सबसे पहले वहां लगे सीसीटीवी कैमरों को तोड़ा ताकि तोड़फोड़ के दौरान उनके चेहरे रिकॉर्ड ना होने पाए। तो लोहे की रॉड लेकर जा रहे हैं, सबसे पहले सीसीटीवी तोड़ रहे हैं। ये वो सबूत हैं जिनको नकारा नहीं जा सकता। ऐसे में यह शक तो बनता है कि अस्पताल में क्राइम स्पॉट को नष्ट करने की साजिश आखिर क्यों हुई थी। लेकिन आखिर इस साजिश के पीछे कौन है जिसने भीड़ को अस्पताल में तोड़फोड़ करने का आदेश दिया? अब सीबीआई को इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने हैं और इसीलिए अब रेप मर्डर के दोषी संजय रॉय के बाद सीबीआई ने अपनी जांच को आरजे की अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर फोकस कर दिया है। सीबीआई ने शुक्रवार को संदीप घोष से 12 घंटे तक पूछताछ की थी और आज भी संदीप घोष से सीबीआई दफ्तर में पूछताछ चल रही है। इस पूरे केस में अब प्रिंसिपल संदीप घोष की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। क्यों है, आपको यह सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। संदेह की पहली वजह नंबर 1, प्रिंसिपल संदीप घोष ने अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर की सूचना पुलिस को नहीं दी। संदेह की वजह नंबर 2, प्रिंसिपल संदीप घोष ने मृतक डॉक्टर के परिवार से रेप मर्डर की बात छिपाई और बताया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है, यानी घटना को सुसाइड बता दिया। संदेह की वजह नंबर 3, परिवार का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने उन्हें 3 घंटे तक बेटी का शव देखने की अनुमति ही नहीं दी, यानी परिवार से शव छिपाया जा रहा था। अब कमाल की बात आप देखिए, आरजी के अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष घटना के तुरंत बाद प्रिंसिपल पद से इस्तीफा दे देते हैं और सिर्फ 4 घंटे के भीतर, केवल 4 घंटे के भीतर ही उन्हें नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। यह बात तो कलकत्ता हाईकोर्ट के जजेस के गले भी नहीं उतरी। कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई जांच का आदेश देने का एक बड़ा आधार प्रिंसिपल संदीप घोष की संदिग्ध भूमिका भी है। कलकत्ता हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन भी आपको यहां पर नोट करना चाहिए।
हाईकोर्ट ने ऑब्जर्वेशन में यह बात कही कि जब मृतका उसी अस्पताल में डॉक्टर थी तो यह तो आश्चर्यजनक है कि प्रिंसिपल ने शिकायत दर्ज क्यों नहीं करवाई। अगर प्रिंसिपल ने घटना की शिकायत दर्ज नहीं करवाई तो क्या आप उसे पुरस्कृत कर देंगे? अगर प्रिंसिपल ने नैतिक आधार पर पद छोड़ा तो फिर उन्हें तत्काल दूसरी जिम्मेदारी कैसे दे दी गई? प्रिंसिपल वहां काम करने वाले सभी डॉक्टरों के अभिभावक हैं, गार्जियन हैं। अगर वो सहानुभूति नहीं दिखाते तो फिर कौन सहानुभूति दिखाएगा? कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता सरकार के वकील से कहा कि हमने सुना है कि आप उसे बचा रहे हैं और यह बात अस्वीकार्य है, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह ऑब्जर्वेशन आपको यहां पे नोट करना चाहिए। हैरानी की बात यह है कि जिस अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर का रेप किया गया, बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई, उस अस्पताल के प्रिंसिपल का बयान लेना तक बंगाल पुलिस को जरूरी नहीं लगा। बंगाल पुलिस ने सोचा ही नहीं कि प्रिंसिपल का बयान भी हो सकता है। लेकिन अब प्रिंसिपल संदीप घोष सीबीआई के रडार पर आ चुके हैं। जो सवाल बंगाल पुलिस को पूछने चाहिए थे वो अब सीबीआई प्रिंसिपल से पूछ रही है। सीबीआई सूत्रों से हमें उन सवालों की एक्सक्लूसिव लिस्ट मिली है जिनके जवाब सीबीआई के अफसर प्रिंसिपल संदीप घोष से जानना चाहते हैं। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल यह कि 8 और 9 अगस्त की रात को हुई इस घटना के बारे में आपको कब और कैसे पता चला? यह भी पूछा गया है कि घटना की जानकारी मिलने के बाद आपने क्या क्या किया, आप जरा बताइए। सवाल नंबर 3 यह कि आप इतने सालों से मेडिकल प्रोफेशन में हैं, डॉक्टर की बॉडी आपने देखी और देखने के बाद आपको क्या लगा, जरा यह भी बताइए। चौथा सवाल यह कि पुलिस को किसने और कब कॉल की थी, पुलिस को क्या क्या बताया गया था। सवाल नंबर 5 यह कि मृतक डॉक्टर के परिवार वालों को कब जानकारी दी गई और किसने जानकारी दी। सवाल नंबर 6 यह कि मृतक डॉक्टर के परिवार को आखिर क्या बताया गया था। 7वां सवाल यह कि आपको किसने बताया था कि यह सुसाइड का केस है। यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और इसी में संदीप घोष फंसेंगे कि आपको यह किसने बताया कि यह केस सुसाइड का है। सवाल नंबर 8 मृतक डॉक्टर के परिवार को गलत जानकारियां किसके कहने पर दी गई, किसके कहने पर कहा गया परिवार से कि आपकी बच्ची ने सुसाइड कर दिया है। और इसके अलावा भी सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से कई सवाल पूछे जिनके संदीप घोष के पास कोई जवाब नहीं थे और यही बात पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ जाती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि खुद ही नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने वाले संदीप घोष के कनेक्शन इतने पावरफुल हैं कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार से लेकर कदाचार तक के तमाम आरोप लगते रहे, लेकिन ना तो कोई उनका इस्तीफा ले पाया और ना ही उनका ट्रांसफर कर पाया। जी हां, आरजीके मेडिकल कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली ने डॉक्टर संदीप घोष की पूरी कुंडली खोली है और संदीप घोष के चाल चरित्र पर कई बड़े खुलासे भी किए हैं। वो बहुत ही करप्टेड आदमी है। वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर देकर के 20% कमीशन लेना और ये हॉस्टल वगैरह अलॉटमेंट में पैसा लेना और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब आरजीकर में जो भी काम होता था, पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो, हाउस स्टाफशिप हो, सब जगह वो पैसा खाते थे। सिर्फ यही नहीं, गेस्ट हाउस में जूनियर जो स्टूडेंट है उन लोगों को बैठ करके शराब वगैरह पिलाते थे। कुछ उनका पेट स्टूडेंट है जो उनके लिए आंदोलन करते हैं, आंदोलन भी वो खुद करवाते हैं पावरफुल होने के लिए, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए, गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करने के लिए। इसके पहले एक आंदोलन 1 महीना के ऊपर चला, तो वो सब एक मास्टरमाइंड उनका प्लान है, ये भी उनका एक प्लान था। और सवाल सिर्फ आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की भूमिका पर ही नहीं उठ रहे हैं। सीबीआई की रडार पर कोलकाता पुलिस भी है और सीबीआई के पास कोलकाता पुलिस को रडार पर लेने की एक स्पष्ट वजह भी है। सबसे पहली वजह तो यह है कि कोलकाता पुलिस ने इस केस में अप्राकृतिक मौत या अननेचुरल डेथ का मामला दर्ज किया। दूसरी वजह यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गैंगरेप की आशंका के बावजूद बाद में रेप मर्डर का केस बनाया। तीसरी वजह यह है कि कोलकाता पुलिस ने इस केस में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का बयान ही दर्ज नहीं किया। चौथी वजह यह है कि कोलकाता पुलिस पर आरोप है कि उसने एक आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार करने के बाद जांच आगे नहीं बढ़ाई। और पांचवी वजह यह
कि पुलिस ने घटनास्थल के बहुत ही नजदीक दूसरे कमरे में कंस्ट्रक्शन की इजाजत दे दी। और हद तो तब हो गई जब विरोध प्रदर्शन के नाम पर बुधवार की रात को अस्पताल के अंदर तोड़फोड़ मचा दी गई। वो भी तब जब अस्पताल के बाहर डॉक्टर धरने पर बैठे हुए थे। डॉक्टरों का आरोप है कि बुधवार रात लाठी डंडों से लैस भीड़ के अटैक से पहले तक वहां भारी पुलिस बल तैनात था, लेकिन अटैक के वक्त पुलिस की तैनाती बहुत ही कम हो गई। ये सारी परिस्थितियां इस शक को बढ़ाती हैं कि चाहे अस्पताल प्रशासन हो या कोलकाता पुलिस, डॉक्टर के रेप मर्डर को दबाने और सबूत मिटाने के खेल में सब मिले हुए हैं। जी हां, सब मिले हुए हैं। लेकिन आखिर वो कौन है जिसके इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है? सवाल सीधे ममता सरकार पर उठ रहे हैं, क्योंकि यह घटना जितनी विभत्स थी उसके हिसाब से एक महिला मुख्यमंत्री से यह उम्मीद होती है कि वो ऐसे संवेदनशील मामलों पर ज्यादा संवेदनशीलता दिखाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। ममता बनर्जी से लोग इंसाफ की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी खुद इंसाफ रैली निकाल रही है। आखिर ममता बनर्जी किससे इंसाफ की मांग कर रही है? क्योंकि ये ममता बनर्जी ही हैं जिन्होंने बतौर मुख्यमंत्री अस्पताल के प्रिंसिपल को तत्काल प्रभाव से नई पोस्टिंग दे दी। सवाल यह भी उठता है कि क्या ममता बनर्जी ने यह केस सीबीआई को ट्रांसफर करने में देरी करके पुलिस को सबूत मिटाने का वक्त दिया? ममता बनर्जी की मंशा पर सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि कोलकाता पुलिस की तैनाती के बावजूद अस्पताल के अंदर घुसकर हमलावरों ने सेमिनार हॉल में तोड़फोड़ की कोशिश की। ममता बनर्जी को इन सारे सवालों के जवाब देने चाहिए, लेकिन वो जवाब देने के बजाय राजनीति कर रही, इंसाफ रैली निकाल रही हैं। वो कह रही हैं कि मेरी सरकार गिराने की साजिश हो रही है। ये तो वाकई गजब बात है। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যা যা করণীয় সব করছিলেন, ফাঁসি চেয়েছিলেন, ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট বলেছিলেন, কিন্তু তার সত্ত্বেও সিপিএম এবং বিজেপি যাদের জমানা এই খুন ধর্ষণ এগুলোতে পরের পর এই বামরামের ইতিহাস। इन्वेस्टिगेशन पर हमें भरोसा करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन ठीक से होने चाहिए और होगा भी, सीबीआई करेगा भी। जो प्रूफ रहता है ऑकरेंस की जगह पे उसके साथ छेड़छाड़ अगर नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत दिनों तक पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया। सीबीआई के हाथ में है अब जांच, और हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत फास्ट ट्रैक पर जांच होगी और सज़ा मिलेगी। ममता बनर्जी जी खुद महिला हैं और एक महिला का दुख दर्द वो समझती हैं। उन्होंने कार्रवाई की है और जो उनकी डिमांड्स थी सीबीआई या अन्य संस्था से जांच कराने का, वो भी फैसला सरकार ने लिया है। लेकिन इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। हालात बदतर होते जा रहे हैं। जो पहले हम लोग शिकायत करते थे वो सही निकले। सर, आपको लगता है सरकार सक्षम नहीं है? बिल्कुल सक्षम नहीं है, सिर्फ नहीं, ये सरकार सब हर चीज में अनदेखी कर रहे हैं। Zee News.